भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरिसे और अति मन भावन। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमतिये नमः। बसहि नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मन सिजे रति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा। गणित हय गय सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति हो, मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के बहुत टुकड़ियां थी। सति सुरेश सम विभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूप निहारी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। उसका वैभव और विलास सो इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला। अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ। पूर्वासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए। करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और सगर नगरवासियों ने उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राजा ने राजकुमारियों को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इनके गुण दोषों को कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने। हृदय हर्ष नहीं प्रगटे बखाने। उनके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए।
उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे, सुतार सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाइज सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोही बरई कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इसी समय जब तब में कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। हे अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीजे कुंवारी तब मैं ले जय माल, जो बिलो की रीजे कुंवरी तब मैं ले जय माल, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए। तब जय माला मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरू अति बाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, अवसर साई सोई हो। ऐसा काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी तो कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे मेरे ही सहायक होंगे। श्री राम जय राम। बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु को तू की कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू हिए हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार की विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सुहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आतर होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। श्री राम जय राम। हे नाथ
जिस तरह मेरा हित हो आप वह शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले, जे ही विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परमित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुजे व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विदित तुम्हारे में ठयऊ, कैयस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, पवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वंबर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। तब नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबही सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने नारद जी को जाकर प्रणाम किया रहे। तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब बेऊ, विप्र बेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे, ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठते थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीनी हरि सुंदरताई। रिझई राजकुमारी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानी विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को
वरेगी मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि की अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही आकुलाही, देखी दसाहर गण मुसुकाही। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका, और नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेऊ जय माला। दुल्हनी ले गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मुनि गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुसुकाई, निज मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हंस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हंसेहु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को मंगल भवने मंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल
चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना, मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊ श्राप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनते बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। वे शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सखहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बैरायहु, सुर न प्रेरी विष पान करायहु। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आपु रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा, कपट व्यवहारु। असुरों को मंदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बावड़ मन ही करहु तुम्हें सोई। भले ही मंदे ही भलु करहु, भले ही मंदे ही भल करहु। विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम्हें ही न बाधा, अब लगी तुम्हें ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगों के काम में उनमें सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचेहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिए,
मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करिहई किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम बारी, नारी बिरह तुम्हें खूब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हर सिहिए, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तै रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाई पर्ण तारती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बिच रहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोध प्रभु, तब भय अंतरदान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी।
अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है कृपालु। अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम्हें दो, वैभव विपुल तेज बल हो। बुझ बल विश्व जीतब तुम्हें जही, आधरि हहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हारे महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हऊ मुकुट ने पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार धारण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतारहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इसी प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि स्नेह गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजू सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई नहीं पार पा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती,
मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में है और शरणागतों का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सुर नर मुनि को नहीं जेहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माहि भजिए महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अजय अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण भी सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा का विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रही हूँ रानी। जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला की न जो तेहि अवतारा सो सब कहीं हऊ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। श्री राम जय जय राम। भरद्वाज सुनि शंकर बानी सकुचि से प्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बर नई ब्रस के तू सो अवतार भयउ जेहि हेतु। हे भारद्वाज, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबू सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अगिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। स्वाम्भु मनु अरु सत्य रूपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निकाज गाव श्रुति जिन केली का। स्वंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु दुर्व
हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद्र उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुवजी हुए। अब मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कई प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज की न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया। सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भाचोत्पन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बसे राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिस विख्याता, ति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं से स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले हुए। धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई देनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नरप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि नह सकल सादर करवाए। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लाग। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अनिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम।
हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, ये रामा कथा राम की हो। हनुमान जी रामचरितमानस सुनने वाले सब भक्तों का कल्याण करना प्रभु सदा उन पर सदा आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरी विनती है। और द्वादश अक्षर मंत्र मुनि पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरो दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत मन लग गया। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी अगार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। पूरे अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतई पर मारत बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निगुण अखंड अनल और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरापदि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है वो, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ओ प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है, भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आगार। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। इस प्रकार जल का हार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद 2। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो,
फिर वे परम धैर्यवान राजा रानी तब से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांगू मांगू बरु बेनभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली है सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गई मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करि दंडवत। प्रेम न हृदय समात, मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रव सो दशरथ अंजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। मनु सेवक सुर तरु सुर देनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल से चराचर नायक। प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बसे शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु पर न तारति मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटई भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम में भरे वचन सुनकर भगवान बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम,
नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। भगवान के नीलकमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनीदक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा रूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थी, गला शंख के समान था, लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुजे अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की, परकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोह कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर श्री वत्स रुचिर बन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं तिरवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी और बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूलाकरण रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। बरकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौं से इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चिंत वही सादर रूप अनु का
तर्पित न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलकों के रोके हुए एकटक रह गए, स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस विबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर्ण कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रभु हनुमान जी, माता पार्वती, भगवान शिव, यही एक कथा है जो सब इसी का गान करते हैं। भगवान शिव हनुमान जी सदा इसी का गान करते हैं। जहाँ तक भी यह कथा पहुँच रही हो, प्रभु समस्त सभी भक्तों के मन की समस्त इच्छा पूरी हो। जो भी इस रामचरित्र मानस को सुने या दूसरों को सुनाए या औरों को सुनाए, ये सब मंगलकारी या हितकारी है। 24 के 24 घंटे यह मंगल करने वाली है। किसी भी समय सुने, हर समय मंगल ही मंगल है। आदि में भी मंगल है और अंत में भी मंगल है। यह सदा मंगलकारी है, इसके अलावा कोई मंगलकारी नहीं है। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। श्री